आज हम हिंदी रीडर का पाठ 18 मास्टर जी करेंगे। मास्टर जी यानी कि टीचर, गुरु आदि। इसी पाठ में हम पढ़ेंगे मास्टर जी के बारे में। कभी कभी बचपन की बातें याद आती हैं मुझे अपने मास्टर जी। मुझे अपने यानी कि इस कहानी को जिसने लिखी है वो अपने बारे में अपनी राय इस पाठ के माध्यम से देना चाहते हैं। मुझे अपने मास्टर जी याद आने लगते हैं। मास्टर जी का नाम था पंडित रामचंद्र त्रिपाठी। मैं उनको कभी नहीं भूल सकता। शायद कक्षा 2 की बात थी। लेखक अपने बारे में बता रहा है कि वह शायद क्लास 2 में था, तो वह उसके साथ कोई घटना हुई थी, वही बातें हमारे साथ वो शेयर करना चाहते हैं। मास्टर जी ने गणित का एक प्रश्न समझाया। प्रश्न का सवाल समझ में नहीं आया। बच्चों को सवाल समझ में नहीं आया, फिर भी उन्होंने कह दिया, हाँ गुरुजी हमें समझ में आ गया, हमें समझ में आ गया। मास्टर जी ने अब वही प्रश्न हल करने को कहा। गुरुजी ने वही सवाल बच्चों को करने के लिए दिया कि उनको समझ में आया या नहीं, तो सबने उसका उत्तर गलत कर दिया। सबके साथ मेरी भी खूब पिटाई हुई। शाम को जब छुट्टी हुई तब किसी तरह उनकी जान बची। मैंने ठान लिया, यानी कि मैंने सोच लिया कि अब पढ़ने नहीं जाऊंगा। इसीलिए दूसरे दिन स्कूल नहीं गया, तीसरे दिन भी नहीं गया। 3-4 दिन यूं ही बीत गए। एक दिन मैं नाई के यहाँ बाल कटवा रहा था, तभी मेरा मित्र संतू वहाँ पहुँचा और बोला कि उसको पंडित जी ने भेजा है मेरे को बुलाने के लिए। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि संतू स्कूल गया होगा। संतू शैतानियों में आगे रहने वाला और पढ़ाई लिखाई में सबसे पीछे रहने वाला छात्र था। फिर भी मैं घर जाकर स्कूल के लिए तैयार हो गया। रास्ते में पता चला कि संतू ने झूठ बोला था, यानी कि संतू जो उसका मित्र है उसने झूठ बोला था कि तेरे को गुरुजी ने बुलाया है। वह भी स्कूल से भागा हुआ था। उसने उसके साथ मजाक किया था संतू ने। अब घर जा नहीं सकता था, स्कूल भी जाने की इच्छा नहीं थी क्योंकि वह घर से तो निकल गया था। दिन काटना था, इसलिए हम दोनों यानी कि संतू और वह स्कूल के सामने बगीचे में चले गए। वहाँ उचक उचक कर देख रहे थे कि कब छुट्टी होती है। आखिर छुट्टी हुई तब मैं घर की ओर लौट गया। उसके दूसरे दिन स्कूल जाने की हिम्मत नहीं थी। स्कूल जाने पर क्या दशा होगी, क्या होगा हमारे साथ ही हमें मालूम था। पिताजी मेरे साथ जाने को तैयार नहीं थे। मैं अकेला जाना नहीं चाहता था, यानी कि पिताजी उसके साथ स्कूल जाना नहीं चाहते थे। बाबा भी नाराज होने लगे। पिताजी नाराज हो गए कि ये रोज रोज स्कूल क्यों नहीं जाता है। आसपास के लोग समझाने लगे कि पढ़ाई के क्या क्या लाभ हैं, किंतु हमारे ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। पढ़ाई से हमें कितना नुकसान हो रहा है उनको अभी इस बात का ज्ञान नहीं था। एक दिन पिताजी झल्लाए, उनको गुस्सा आया। चल बेवकूफ़, नहीं पड़ेगा तो घास काट, चल खेत पर चल। मैं हाथों में खुरपी लिए हुए पिताजी के पीछे पीछे खेत की ओर चल पड़ा। मास्टर जी एक दरवाजे पर बैठे मिल गए। उन्हें देखते ही मुझे डर लगा, लेकिन मन में कहा अब आप मेरा क्या कर लोगे। उसके मन में विचार रहेगा गुरुजी अब मेरा क्या कर लेंगे, क्योंकि मैं तो स्कूल जाता नहीं और पिताजी ने मेरे लिए रास्ता चुन लिया। कौन सा रास्ता? खेत जाने का। मास्टर जी ने पिताजी से पूछा, क्या है मिस्र जी, किस बात पर नाराज हो रहे हैं? अरे यह अभागा पढ़ेगा नहीं तो घास ही छीलेगा, स्कूल तो जाता नहीं है, हम लोगों की तरह घास पात की ज़िंदगी बिताएगा। यानी कि जो पढ़ते लिखते नहीं है वो खेतों में जाकर घास पात का काटने का ही काम करेगा, तब अक्ल ठिकाने लगेगी। पिताजी ने गुस्से में कहा। अरे किसने कहा कि ये घास छीलेगा? गुरुजी ने कहा कि ये किसने कहा ये घास छीलेगा? तो बहुत होनहार बच्चा है, बहुत समझदार बच्चा है, ये बड़ा होके बहुत अच्छा आदमी बनेगा। मास्टर जी मेरे पास आए और बोले, यह खुरपी घर पर रख दो, तुम्हारे हाथ में खुरपी नहीं कलम अच्छी लगेगी। फिर उन्होंने मेरे सिर पर प्यार से हाथ फेरा। मुझे उस क्षण लगा कि जैसे मुझे गुरु नहीं भगवान मिल गए हों।
तो बच्चों, गुरु को भगवान से भी बड़ा माना गया। गुरु कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहेंगे। गुरु आपका कभी बुरा नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे के साथ कुछ बुरा हो। वह हमेशा आपकी तरक्की ही चाहेंगे। वे हमारे लिए हमेशा सही रास्ता ही चुनेंगे। वह कभी भी हमें गलत रास्ते पे जाने के लिए नहीं कहेंगे। अगर वो हमको डांटते हैं, कुछ कहते हैं, समझाते हैं, तो वो हमारे भले के लिए ही करते हैं। तो हमें हमारे बड़ों का, हमारे गुरुओं का बच्चों कहना मानना चाहिए। उनका अनादर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पेज में आ जाओ बच्चों, एक्सरसाइज करेंगे पेज नंबर 84। इसमें कुछ सेंटेंस दिया हुआ है, सेंटेंस के नीचे अंडरलाइन की हुई है। अंडरलाइन देख के आपको बताना है कि ये शब्द किसके लिए आया है। जैसे कि मास्टर जी हम सबको पीटते थे, वे अपने पास डंडा रखते थे, तो वे शब्द किसके लिए आया है? मास्टर जी के लिए। दूसरा, संतू ने कहा मैं तुम्हें लेने आया हूँ, तो मैं शब्द किसके लिए आया है? संतू के लिए। मैंने पिताजी से कहा आप मेरे साथ चलिए, तो आप शब्द किसके लिए आया है? पिताजी के लिए। पिताजी ने कहा हमारे साथ खेत पर चलो, हमारे किसके लिए आया है? पिताजी के लिए। अब ऐसे बच्चों शब्द है, इनके नए शब्द बनाने हैं। जैसे पीटना, पिटाई, हंसना, हंसाना, चलना, चलाना, पढ़ना, पढ़ाई, लिखना, लिखाई, छापना, छपाई। तो ये सारा काम बच्चों आपको बुक में सुंदर हैंडराइटिंग में करना है। धन्यवाद।